हेलो। सबको मेरा प्रणाम है। गुड, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून है। आइए सर, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज गेज। द नेम ऑफ द चैप्टर इज गेज। क्या नाम है सर इस चैप्टर का? इस चैप्टर का नाम है सर गेज। गेज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये चैप्टर है क्या सर? गेज का मेनली यूज हम लोग कहां करते हैं और क्या यूज है इसका? जैसे देखिए, अगर बहुत तेजी से हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत तेजी से अगर हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो इतना तेजी से प्रोडक्शन हो रहा है और इसको हम लोग नापते हैं। जैसे देखो, होता क्या है कि अगर आप कोई कंपनी हमसे सामान लेती है, मान लेते हैं सर आप कभी महिंद्रा का ट्रैक्टर देखिएगा। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं सर। महिंद्रा का आप एक ट्रैक्टर देखिएगा। किसका ट्रैक्टर देखिएगा सर? महिंद्रा का ट्रैक्टर देखिएगा। जब आप महिंद्रा का ट्रैक्टर देखिएगा तो उसमें आपको एक चीज मिलेगा। क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा। अगर आप कभी भी आपको देखने का मौका मिले महिंद्रा का ट्रैक्टर, तो महिंद्रा के ट्रैक्टर में एक भी चीज महिंद्रा का नहीं होता है। महिंद्रा के ट्रैक्टर में आप जाइएगा सर, एक भी चीज आपको महिंद्रा का नहीं दिखेगा। टोटल का टोटल चीज अलग अलग कंपनी का आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एकदम आराम से समझिएगा सर, जैसे नोजल ले लीजिए। नोजल ले लिए, बॉस कंपनी का मिलता है। आप वायर ले लीजिए, वायर आपको एंकर का मिलेगा। आप टायर ले लीजिए, आप टायर ले लीजिएगा, वो एमआरएफ का मिलेगा। कहने का मतलब एक भी वर्क पीस जो है वो महिंद्रा का नहीं है। महिंद्रा का खुद का प्रोडक्शन कंपनी नहीं है। वो महिंद्रा एक असेंबलिंग कंपनी है। वो सिर्फ असेंबल करती है। असेंबल करती है मतलब सारे सामान को एक जगह जोड़कर उसको इजी टू यूज बनाकर बेच लेती है। अब देखिए, तो अगर हम महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा, हमने कहा महिंद्रा प्रोडक्शन कंपनी नहीं है, ये असेंबलिंग कंपनी है। ये असेंबलिंग कंपनी है। और ये जो बोस देख रहे हो ये भी प्रोडक्शन कंपनी है। ये भी किसी और से प्रोडक्शन करवा के अपना खुद कुछ का प्रोडक्शन खुद का भी होता है, लेकिन कुछ कुछ दूसरे से भी करवाते हैं। अब मान लेते हैं कि असेंबलिंग कंपनी है तुम्हारा महिंद्रा, और महिंद्रा जो है नोजल बनाने के लिए बोस को बोला, और उसने उसका साइज डिसाइड किया कि हमको इस साइज का चाहिए। मान लेते हैं कि उसने कहा कि हमको जो नोजल चाहिए वो 25 mm का चाहिए, 25 mm का चाहिए, और उसमें छूट जो है, अब 25 mm का चाहिए, वो कहेगा हमको 25 mm का नोजल चाहिए, तो 25 mm का एग्जैक्ट नोजल तो संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा सर, 25 mm का एग्जैक्ट नोजल संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कि कोई भी चीज अगर हम लोग बनाते हैं, अगर हम लोग 25 mm का कहेंगे तो एग्जैक्ट 25 mm का नहीं बनेगा, उससे या तो थोड़ा सा कम बनेगा या तो थोड़ा सा ज्यादा बनेगा। ठीक है। तो अगर ये 25 mm कह रहा है तो 25 mm से या तो थोड़ा ज्यादा बनेगा या तो थोड़ा कम बनेगा। अगर थोड़ा ज्यादा और थोड़ा कम बनेगा तो ध्यान दीजिएगा इसमें, अब कंपनी जब ये मान लो कि बोस कंपनी जब महिंद्रा के साथ डील करेगी तो कहेगा भैया 25 mm का हमको नोजल दे दो, हम अपना इंजन में लगा लेंगे। महिंद्रा बोलेगी, बोस कहेगा 25 mm का तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट 25 mm का तो संभव नहीं है, कुछ ना कुछ हमको छूट दो कि कितना ज्यादा कितना कम तुम ले लोगे। तो ये कहेगा देखो कि हम इतना प्लस माइनस 0.05 mm ज्यादा और कम ले लेंगे। कितना ले लेंगे सर? 25 प्लस माइनस 0.05 mm ज्यादा या कम हम ले लेंगे। यानी अगर तुम हमको 25.05 मैक्सिमम में
24.95 मिनिमम में अगर तुम दे दोगे तो हम ले लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये कहेगा कि हम, तब बोस कंपनी कहेगा कि कितना, महिंद्रा कहेगा कि देखो हम तुमको प्लस माइनस 0.05 mm का दे सकते हैं, मतलब प्लस 0.5 या माइनस 0.5 में हम वर्कपीस ले लेंगे, लेकिन बेसिक साइज यही रहेगा। इसको हम बेसिक साइज कहते हैं, इसको हम बेसिक साइज कहते हैं। इसको हम कहते हैं अपर लिमिट। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम लोग अपर लिमिट, और इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट। अब ध्यान देना, इसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट, इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट की अगर हम बात करें, 25.05 mm हो गया अपर लिमिट, हो गया लोअर लिमिट, अब 25 mm हो गया बेसिक साइज। अब जब तुम वर्कपीस हम लोग बनाते हैं, मान लो बोस कंपनी के हम एम्प्लॉई हैं, हमको वर्कपीस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम वर्कपीस बनाएंगे और उसको नाप लेंगे। तो नाप के देखेंगे, अगर इस लिमिट के अंदर है तो वर्कपीस पास हो जाएगा, इस लिमिट के अंदर नहीं है तो वर्कपीस पास नहीं होगा। अगर अपर और लोअर लिमिट के अंदर है तो वर्कपीस पास हो जाएगा, और अपर और लोअर लिमिट के अंदर नहीं है तो वर्कपीस पास नहीं होगा। तो इसको नापने के लिए, अपर और लोअर लिमिट के अंदर है कि नहीं है, इसको नापने के लिए, चेक करने के लिए हम लोग जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसी यंत्र को हम लोग कहते हैं गेज। उसी यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं सर? गेज कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, हमने कहा कि अगर महिंद्रा है तो महिंद्रा का खुद का प्रोडक्शन कंपनी नहीं है। अगर ये महिंद्रा है तो महिंद्रा का खुद का प्रोडक्शन कंपनी नहीं है। महिंद्रा क्या करती है? नोजल बोस से लेती है, वायर एंकर से लेती है, और टायर एमआरएफ से लेती है। और टायर किससे लेती है? एमआरएफ से लेती है। अब मामला क्या है कि अगर नोजल बोस का है और 25 प्लस माइनस 0.05 mm है, तो 25.05 mm या 24.95 mm ये मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम लिमिट, इसी के बीच में वर्कपीस को बनाना होता है। अगर इसके बीच में वर्कपीस बनाना है तो बन तो जाएगा वर्कपीस। मान लो कि प्रोडक्शन हो रहा है, ये प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत तेजी से प्रोडक्शन हो रहा है, मास प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत मास प्रोडक्शन मतलब बहुत तेजी से प्रोडक्शन हो रहा है, और इस सब वर्कपीस को हमको नाप लेना है कि भैया कौन सा वर्कपीस लिमिट में है और कौन सा वर्कपीस लिमिट में नहीं है। मान लो कि इतना सारा वर्कपीस बन रहा है, इस सब वर्कपीस को नापना है। कि मान लो कि हमारी कंपनी में वर्कपीस बन रहा है, इस सारे के सारे वर्कपीस को नाप लेना है कि कौन सा वर्कपीस लिमिट में है, कौन सा वर्कपीस लिमिट में नहीं है। तो इसको नापने के लिए मान लो तो इसको ई वर्कपीस यहां बना और यहां हम लोगों ने नाप लिया इसके डायमीटर को इस यंत्र के द्वारा, इसके द्वारा। इसी को हम लोग गेज कहते हैं। फंसाए निकाले, ये जो नापने वाला यंत्र है इसी को हम क्या कहते हैं? गेज कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये दोनों टाइम में हम लोग नापते हैं। या तो उत्पादन के समय, यहां उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन के समय नाप लिए, या इस समय नाप लिए, या उत्पादन के बाद मान लो कि वो चल गया महिंद्रा बोस वाला अपना खुद नापा उसका एम्प्लॉय उत्पादन के समय, और जब उत्पादित हो गया तब महिंद्रा को दे दिए तो उत्पादन के बाद वो भी नाप लिया। इसको नापने के लिए जो यंत्र का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गेज कहते हैं। गेज एक चेक करने वाला यंत्र है कि हमारा वर्कपीस एक लिमिट के अंदर, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट के अंदर है कि नहीं है। इसी के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? गेज का उपयोग करते हैं। अब देखिए सर, कहते हैं गेज एक ऐसा मापक यंत्र है जिसके द्वारा हम अवयव के साइज को
माप कर तथा तुलना करके, या तो माप कर या तुलना करके, तुलना भी करते हैं कि इस वर्कपीस में ढीला जा रहा है, अगले में भी उतने ढीला जा रहा है कि नहीं, अगले में भी उतने ढीला जा रहा है कि नहीं। माप कर या तुलना करके उत्पादन के समय या बाद में उसे कंट्रोल करते हैं, जिसके बाद हम उसे बदल सकते हैं। अगर मान लो कि वर्कपीस हमारा खराब हो गया तो उस वर्कपीस को हम फिर क्या करते हैं, बदल देते हैं कि इतना हमारा कचरा हो गया, इसको बदल देना है। लिमिट एक होता है उच्चतम सीमा, एक होता है निम्नतम सीमा। लिमिट बोले तो सीमा, एक उच्चतम और दूसरा निम्नतम। उच्चतम और निम्नतम सीमा के बीच में हमको वर्कपीस बनाना होता है। उसी को नापने के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसको हम तुलनात्मक रूप से नापने के लिए हम लोग जिस यंत्र का, देखो यहां ये वर्कपीस बन रहा है और इस वर्कपीस को नापने के लिए इस यंत्र का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, घुसा दिए और घुसा के इसको प्रयोग कर रहे हैं नापने के लिए, तो इसी को हम लोग गेज कहते हैं। गेज का काम क्या है, उच्चतम और निम्नतम सीमा के बीच में नापना। यही काम किसका है, गेज का। अब देखो गेज अगर हम लाते हैं, अगर तुम इंची टेप से नापते हो, इंची टेप समझ रहे हो, स्केल से नापते हो, स्केल से नापोगे तो मान लो ये वर्कपीस है और ये हमारा स्केल है, ध्यान देना। ऐसे करके हमको नापना पड़ेगा कि कितना सेंटीमीटर, बार बार ऐसे करके मिलाना होगा। और अगर इतने बड़का नपना हो, इतने बड़का नपना हो तो खट खट ऐसे सटाया, देख लिया इतने बड़का है, हाँ ओके, फिर सटाए, ओके ओके ओके, ऐसे ऐसे करके घूर घूर के नापना, देख देख के नहीं मिलाना पड़ेगा, उतने बड़का नपने रहे। वही जो उतने बड़का नपना है उसी को हम गेज कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं सर, गेज कहते हैं। अब देखो ध्यान दीजिएगा, गेज का प्रयोग अत्यधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। सर अत्यधिक उत्पादन के लिए गेज का ये प्रयोग करते हैं, गेज से नापना आसान होता है। अगर आप गेज से नापते हैं तो गेज से नापना आसान होता है, जिससे हमारी उत्पादकता का जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ जाता है। इसी गेज पर चला हम लोग काम करते थे। हम जब पहली बार जॉब में गए थे तो इसी डिपार्टमेंट में काम करते थे, गेज वाला डिपार्टमेंट। देखो कहने का मतलब ये हुआ कि अब गेजों का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए करते हैं, नापने के लिए नहीं। देखो अब अगर तुम कहोगे कि गेज का प्रयोग हम लोग नापने के लिए करते हैं कि कितना सेंटीमीटर डायमीटर है, ना, गेज का प्रयोग सिर्फ चेक करने के लिए करते हैं कि 5 मीटर है कि 6 मीटर है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, नापना और चेक करना दोनों अलग अलग बात है। नापना और चेक करना दोनों अलग अलग बात है। आप बोलोगे सर कैसे, ध्यान दीजिएगा सर। अगर हम कहें कि नापना किसको कहते हैं और चेक करना किसको कहते हैं, नापना और चेक करना दोनों में अंतर है सर। नापना बोले तो मेजर करना, चेक नापना हम लोग ये स्केल के द्वारा नापते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापते हैं। और अगर हम चेक करने की बात करें तो चेक हम लोग गेज के द्वारा करते हैं। इसके द्वारा करते हैं, गेज के द्वारा। गेज का काम है चेक करना और इसका काम है नापना। अब प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, नापना मतलब सेंटीमीटर में नापना कि कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब चेक करना कि सारा वर्कपीस 5 सेंटीमीटर का है कि नहीं, सारा वर्कपीस 5 सेंटीमीटर का है कि नहीं है, इसको कहते हैं चेक करना। पत्थर गिर रहा है क्या, पत्थर गिर रहा है, अच्छा हाँ, जैसे घर में चावल नापने वाला होता है, उससे हम लोग, आप देखो
चेक करना और नापना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम बार बार बोलते हैं सर, चेक करना और नापना दोनों अलग अलग बातें हैं। नापने के लिए तुमको सर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना होता है, और चेक करने के लिए धाई धाई चेक कर लेंगे सब एक के साइज का है कि नहीं। और तो नापने के लिए तो भैया इंची टेप से नापते रहो कि कौन कितना साइज का है, और सब एक के साइज का है कि नहीं, इसको कहते हैं चेक करना। और कौन कितना साइज का है, इसको कहते हैं नापना। कौन वर्कपीस कितना साइज का है, इसको कहते हैं नापना। और सब एक के साइज का है कि नहीं, इसको कहते हैं चेक करना। ठीक है, अब ध्यान देना। इसका मतलब हम कहेंगे गेज जो है वो चेक करने का यंत्र है, ना कि नापने का यंत्र है। देखिए, गेजों का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए करते हैं, नापने के लिए नहीं। गेज का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए करते हैं, नापने के लिए नहीं करते हैं। नापने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। गेज एलॉय स्टील का बना होता है। अब देखो, तुमको यह पता होना चाहिए कि ये जो गेज है, ये अगर एलॉय स्टील का है तो गर्म करेंगे तो फैलेगा, गर्म करेंगे तो फैलेगा, गरम करेंगे तो क्या होगा, फैलेगा। तो गरम करेंगे तो फैलेगा। तो सर इसको आप वर्कशॉप में जो यूज करते हैं, वहां अगर आप इसमें 1 mm का भी डिफरेंस आ जाएगा ना, फिर आप नाप ही नहीं पाइएगा। उस डायमीटर में जैसे आप घुसाते थे, इस डायमीटर में जो आप इसे घुसा के इसको नाप रहे हैं, ये घुसवे नहीं करेगा। इसलिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करोगे, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर है जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में स्टील में लगभग प्रसार नहीं होता है, उससे भी कम हम लोग रखते हैं। वर्कशॉप का टेम्परेचर कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड को सामान्य ताप कहते हैं। वह ताप जिस पर ना ठंडी लगे ना गर्मी लगे, उसे हम सामान्य ताप, कमरे का ताप, नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। और उससे भी कम हम लोग वर्कशॉप का टेम्परेचर रखते हैं, दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि वह गर्म होकर फैले नहीं। अब ध्यान देना, कहते हैं, क्या कहते हैं, गेज क्या है, एक ऐसा मापक यंत्र है जो हमारी उत्पादकता को, प्रोडक्शन रेट को बढ़ाता है। गेज एलॉय स्टील का बना होता है, और गेज जिस वर्कशॉप में रखा होता है, उस वर्कशॉप का जो टेम्परेचर होता है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गेज किसका बना होता है, गेज एलॉय स्टील का बना होता है। और गेज वर्कशॉप में गेज के को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, यही गेज है सर। अब इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। पहला, गेज के विभिन्न प्रकार हैं। पहला है सीमा गेज। व्हाट इज सीमा गेज? अब देखो, अभी तुरंत हम आपको पढ़ाए थे सर, याद करो भैया। बारिश हो रही है सर बहुत तेज। आप लोगों की तरफ बारिश जिनके तरफ हो रही है कृपया 1 टाइप करें, जिनके तरफ बारिश नहीं हो रही है कृपया 2 टाइप करें। जल्दी ले टाइप कीजिए तो। हो ला 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 ला। सब मक्का देखो भीग गया होगा सबका। देखिए, अगर हम सर, वेरी गुड, बगल वाला बोलता है कि लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, मुंह में लाठी ठूसो। जे बगल वाला कहता है कि लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, कृपया उसके मुंह में लाठी ठूसें। ये मेरे तरफ से। देखो,
कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये एक अपर लिमिट है और एक लोअर लिमिट है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो गेज नापता है उसी को हम सीमा गेज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो गेज नापेगा उसे हम सीमा गेज कहते हैं। ठीक है, किसके किसके बीच में? दो लिमिट्स, एक अपर लिमिट्स और एक लोअर लिमिट। देखो लाइटें कट गया। देखिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो गेज नापेगा उसे हम सीमा गेज कहते हैं। वह गेज, जैसे 25 हो गया बेसिक साइज, अब प्लस 0.05 और माइनस 0.05, यानी प्लस माइनस 0.05 के बीच में अगर नापेगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में, उसी को हम सर सीमा गेज के नाम से जानते हैं। वह गेज जो उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच में नाप दे, चेक कर दे, नाप दे नहीं कहें, चेक कर दे, उसे हम सीमा गेज के नाम से जानते हैं। पड़ोसी के मुंह में लाठी ठूसो, जो ये कहता है कि नौकरी होगा कि नहीं होगा, वो लाठी ले लो और मुंह में ठूस दो। देखिए, हमने सर क्या कहा आपको, महिंद्रा की खुद की कोई कंपनी नहीं है या डेल का कोई कंपनी नहीं है खुद का, वो सब जगह से पार्ट्स खरीदता है और खरीद के असेंबल करता है और असेंबल करके बेच देता है। ठीक है, तो अब मामला ये है कि मेरे दिल की धड़कनों को बुलाया न कीजिए, मेरा नाम रख के दिल पर। देखिए सर, गेज को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, सीमा गेज, नामे है लिमिट गेज। हमने कहा तुमको कि ये 25 अब प्लस माइनस 0.05 mm, इसका मतलब अपर लिमिट जो हो गया, अपर लिमिट दैट इज यूएल, वो हो गया 25.05 mm, और लोअर लिमिट दैट इज एलएल जो हो गया वो 24.95 mm। ठीक है, तो जो गेज इस लिमिट के अंदर नाप देता है उसे हम सीमा गेज कहते हैं, जो लिमिट्स के अंदर नापते हैं। कहते हैं इस गेज के द्वारा हम किसी जॉब के साइज की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के अंदर निरीक्षण करते हैं, उसका साइज दोनों सीमा के अंदर हो या नहीं है। सीमा गेज जो होता है उसके अंतर्गत हम लोग उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच में चीजों को चेक करते हैं कि उसका इसके अंदर है या नहीं है। इस गेज के द्वारा हम किसी जॉब के साइज की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के अंदर निरीक्षण करते हैं कि उसका साइज दोनों के अंदर है या नहीं है। ठीक है, अब देखो, आपको एक मिलेगा, हम लोगों को भी मिला था, एक गो गेज है, एक नो गो गेज। ठीक है, अभी क्या था गौर फरमाइएगा। यहां तेरा नाम लिख के दिल पर मिटाया नहीं। देखिए, हम आपको दिखाते हैं, हम जिस कंपनी में काम करते थे, चला तो मेरे जीवन में जब पहला जॉब हमको लगा था तो हम गेजे पर काम कर रहे थे। एकदम समझो कि घटिया काम था, जगह कोई माई बाप नहीं है, मतलब तुम एक दिन मेरे लिए काटना बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी रहे थे। क्या करते, मजबूरी था, जैसे अभी तुम लोग मजबूर हैं, हम भी मजबूर हुआ करते थे, लेकिन लाइफ को अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है, सेट होता नहीं है। देखिए, अब अगर हम ये मान लो गेज है, इफ दिस इज द गेज, इसमें यही गेज हम यूज करते थे, जिसमें एक सिरा था गो और दूसरा सिरा था नो गो।
ये जो गो सिरा था ना चला, ये जो गो सिरा था, ये जो गो वाला सिरा था, ई था नो गो वाला सिरा। तो गो वाला सिरा गो यानी घुस जाता था। हम दोनों चीज चेक करना होता है, गो घुस जाना चाहिए और नो गो नहीं घुसना चाहिए। अब तुम कहोगे सर गो खाली घुस गया तो पता चल लेंगे कि वर्कपीस सही है कि गलत है? ना है। आप बोलोगे काहे रे मास्टर? अगर मान लो कि इतना बड़ा छेद है, हमको इतना बड़ा छेद करना है, हम इतना बड़ा छेद कर दिए, तो गो तो घुसिए जाएगा और नो गो भी घुस जाएगा। एकरा मतलब भल्लर हो गया, फल्लर हो गया, मतलब पूरा फैल गया है, तो अगर कोई काम ही नहीं ना। अगर इतना बड़ा हमको साइज करना है तो इतने बड़ा गो लेते हैं, ऐसे थोड़ा बड़ा होता है नो गो, यानी गो घुस जाना चाहिए और नो गो नहीं घुसना चाहिए। तब समझो कि ना ढीला हुआ और ना टाइट हुआ, जितने होना था उतने हुआ। कहो जान, गर्लफ्रेंड को कह दिए हैं गुरुजी नौकरी लेकर आपके गली में एंट्री करेंगे। वेरी गुड। गर्लफ्रेंड को अगर ये बात कह दिया कर मतलब तोरा पिछवाड़े में दम है, तो तोरा नौकरी होबे करेगा, तोरा कोई नहीं रोक सकता है नौकरी लेने से। देखिए, अगर मैं कहूं कि जैसे यहां पर मान लो छेद हुआ, तो ये देखो गो सिरा है, ये जो मेरी जान, मेरा भाई, ये जो गो सिरा है, ये गो सिरा घुस गया। अगर बहुते ज्यादा ढीला होगा तो नो गो भी घुस जाएगा। तो ना हमको ढीला चाहिए ना हमको टाइट चाहिए, हमको गो सिरे के साइज के बराबर चाहिए। इसीलिए देखना, ये जो गेज होता है सीमा गेज, इसमें गो भी होता है नो गो भी होता है। गो वाला घुस जाना चाहिए और नो गो वाला नहीं घुसना चाहिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी हम सर गेज को यूज करेंगे, देखो यहां पर क्या हुआ, एकदम आराम से ये गो सिरा घुस गया, ये वर्कपीस है हमारा, ये वर्कपीस है हमारा, गो सिरा घुस गया, नो गो देखो जस्ट इससे थोड़ा सा छेद से थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, ये नहीं घुसेगा, तो कहेंगे हाँ वर्कपीस ओके। इसी को हम कहते हैं सर सीमा गेज। क्या कहते हैं इसको? सीमा गेज के नाम से जानते हैं। अब कहता है सीमा गेज दो प्रकार का होता है। सीमा गेज उसे कहते हैं जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में, उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच में वर्कपीस को नापता है, उसे हम सीमा गेज के नाम से जानते हैं। अब सीमा गेज दो प्रकार का, कौन कौन? पहला सीमा प्लग गेज और दूसरा सीमा स्नैप गेज। अब पहले हम लोग पढ़ेंगे सीमा प्लग गेज को और तब पढ़ेंगे हम लोग सीमा स्नैप गेज को। देखिए, नामे है प्लग। प्लग कभी घुसाए हैं? कभी प्लग को बोर्ड में घुसाए हैं? नहीं, घुसाए ही होंगे। तो जब प्लग को बोर्ड में घुसाते हैं तो इसे घुसा देते हैं, वैसे ही यहां घुसा देते हैं, घुसा के चेक कर लेते हैं कि गो सिरा जाना चाहिए, नो गो सिरा नहीं जाना चाहिए। तो सीमा गेज के दो प्रकार, एक सीमा प्लग गेज और दूसरा सीमा स्नैप गेज। तो पहले हम लोग सीमा प्लग गेज पढ़ लेते हैं, इसके भी प्रकार हैं, और तब सीमा स्नैप गेज पढ़ लेंगे। तेरे बिना जिंदगी से कोई। कौन कौन बच्चे अभी सर क्लास कर रहे हैं? जल्दी से एक टाइप कर दीजिए। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो कैसे टाइप करेंगे? जो बच्चे क्लास कर रहे हैं जल्दी जल्दी एक टाइप कर दीजिए सर। एकदम आराम से पढ़ेंगे सर, बी कंफर्टेबल। यही आप ड्राइवर के टाइम में अगर हमसे मिलिएगा, जब वैकेंसी आएगा, तो एक क्लास में गेज खत्म, 1.25 से 1.5 घंटा लगेगा, गेज खत्म। 12 क्लास में फिटर खत्म। कहते हैं, गौर फरमाइएगा सर, हमने आपको कहा कि सीमा प्लग गेज, सीमा प्लग गेज
इसका उपयोग छिद्र के व्यास की जांच करने के लिए, भैया अंदर घुस के चेक करता है तो अभी असली छिद्र का व्यास चेक करेगा। ये अंदर घुसेगा तो इतना बड़का छिद्र होना चाहिए, इतना बड़का गोल सिरा के बराबर छिद्र होना चाहिए। गोल सिरा जो होता है ना वो बेसिक साइज जो हम लोग लेते हैं, देखो अगर ये 25 प्लस माइनस 0.05 mm है, इसका मतलब बेसिक साइज 25 से है। हाय अल्लाह, उसी पे छूट है, प्लस 0.05 माइनस 0.05, ध्यान दीजिएगा। इसका उपयोग छिद्र के व्यास की जांच करने के लिए, देखो इस छिद्र में घुस जाता है, छिद्र में घुस जाता है, छिद्र में घुस जाता है और इसके व्यास को चेक करता है। ये अलग अलग छेद है, इस छेद में घुस के इसके व्यास को चेक करता है, नापता नहीं है। हाँ, नापता नहीं है, क्या करता है, चेक करता है कि जो साइज हम बनाए हैं वो साइज है या नहीं। अब देखो कहता है इस गेज में दो सिरा होता है। कौन सिरा होता है? एगो गो सिरा होता है, एगो नो गो सिरा होता है। एक सिरा गो तथा दूसरा सिरा नो गो होता है। प्लग गेज गो साइज के व्यास के प्लग गेज को गो साइज के व्यास के जॉब के न्यूनतम साइज के बराबर होता है। प्लग गेज का व्यास, प्लग गेज का व्यास की गो साइज, हाँ प्लग गेज की जो गो साइज है का व्यास जॉब के न्यूनतम साइज के बराबर होता है। ये जो गो साइज है इसका जो व्यास है वो जॉब के न्यूनतम साइज के बराबर होता है, अर्थात बेसिक साइज के बराबर होता है। अर्थात किसके बराबर होता है? बेसिक साइज के बराबर होता है। थ्रेड नापने के लिए फिर अलग है। अब फिर उसके बाद है प्लग गेज का सर क्या प्रकार। प्लग गेज का क्या है? प्रकार है। अब गौर फरमाइएगा, एकदम आराम से हम समझा देंगे। यह है टेपर प्लग गेज। कौन प्लग गेज है? प्लग गेज देखो पहले तो हमने कहा सीमा गेज। सीमा गेज के दो प्रकार, प्लग गेज और स्नैप गेज। प्लग गेज के अब पहला प्रकार है टेपर प्लग गेज। पहले हमने कहा कि पहला गेज है सीमा गेज। सीमा गेज के दो प्रकार, एगो सीमा प्लग गेज, सीमा प्लग गेज, और एक होता है सीमा स्नैप गेज। सीमा स्नैप गेज। अब सीमा प्लग गेज का पहला प्रकार है टेपर प्लग गेज, जो कि तुम्हारे सामने है, टेपर प्लग गेज। अब ध्यान देना, कहते हैं हम लोग टेपर प्लग गेज क्या है। टेपर प्लग गेज की अगर हम बात करें, इसमें भी गो तथा नो गो सिरा एक ही साइड पर होगा, लेकिन टेपर होगा। इसमें देखो यहां से यहां तक गो होता है, इधर होता है नो गो। इसमें क्या होता है कि बार बार सर पलटना नहीं पड़ता कि इधर से घुसाए गो और फिर इधर से उल्टा के घुसाए नो गो, नहीं, इतना तक घुस गया तो मतलब सही है, ये साइज नहीं घुसना चाहिए थी, नो गो है। तो एक के बाद दूसरा होता है, पहले गो होता है फिर नो गो होता है। अब इससे पहले जो हम लोग सर पढ़े थे उसमें क्या था, यहां तक ये गो है और इस साइड में नो गो था, नो गो है, तो इधर से घुसा घुस गया, फिर पलटा के भी घुसाना पड़ता था, घुसा कि नहीं घुसा। लेकिन इसमें नहीं है, गो और नो गो सिरा, गो के जस्ट बाद नो गो होता है, गो सिरा यहां तक घुस जाना चाहिए, इसके बाद नहीं घुसना चाहिए। तो इस सर इसको हम कहते हैं टेपर प्लग गेज। आज चूंकि टेपर है इसलिए इसको हम टेपर प्लग गेज कहते हैं। इसमें भी गो तथा नो गो सिरा, नो गो सिरा एक ही साइड पर होता है लेकिन टेपर होता है। देखो एक ही साइड पर, यहां गो और यहां नो गो। इससे पहले जो साइज था उसमें देखो गो सिरा इस साइड पर होता है, नो गो सिरा इस साइड पर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें गो और नो गो सिरा दोनों एक ही साइड पर होता है, लेकिन कैसा होता है? टेपर होता है। अब इसके बाद प्रोग्रेसिव प्लग गेज। इसमें भी सर प्रोग्रेसिव प्लग गेज में भी गो यहां होता है, इसके जस्ट बाद नो गो होता है। इसमें गो इसके बाद नो गो होता है। इसको गो से प्रोग्रेस होते हुए नो गो के तरफ जाता है, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव प्लग गेज के नाम से जानते हैं। कहते हैं इसमें गो तथा नो गो सिरा एक ही साइड पर होता है, खाली टेपर नहीं होता। उसके बाद थ्रेड प्लग गेज है। इसमें सर ये गो सिरा है लेकिन इसमें थ्रेड कटा हुआ होता है। थ्रेड मतलब चूड़ी। तो ये चूड़ी को नापने के लिए कि चूड़ी सही से कटा है कि नहीं, इसको उठा के इसमें दे के ऐसे से घुमा दीजिएगा। अगर सही से कटेगा तो घूम जाएगा और नहीं कटेगा तो नहीं घूमेगा। इसको कहते हैं, इसमें दोनों
सिरों पर चूड़ी कटा होता है, दोनों सिरों मतलब गो सिरे पर भी और नो गो सिरे पर भी चूड़ी कटा हुआ होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीमा स्नैप गेज। अब फिर से एक बार पढ़ा देते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर हम गेज की बात करें, अगर हम गेज की बात करें तो गेज का काम है सर नापना नहीं, इसका काम है चेक करना। और गेज प्रोडक्शन को बढ़ाता है, उत्पादकता को बढ़ाता है। गेज से हम लोग चेक करते हैं। गेज एलॉय स्टील का मैक्सिमम बनाया जाता है, एलॉय स्टील का हार्ड होता है ये। गेज को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। गेज का काम है चेक करना। अब गेज में भी पहला है सीमा गेज। सीमा गेज लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में नाप लेता है। सीमा गेज की अगर हम बात करें, सीमा गेज की अगर बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, एगो सीमा प्लग गेज होता है, एगो सीमा स्नैप गेज होता है। सीमा प्लग गेज का काम है गो और नो गो के बीच में माप को नापना। गो साइज का जो व्यास होता है वो माप के बेसिक साइज के बराबर होता है, न्यूनतम साइज के बराबर होता है। इसका भी एक है तुम्हारा टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज टेपर होता है, गो नो गो दोनों एक ही साइड पर होता है। उसके बाद है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज में भी सर गो नो गो दोनों एक ही साइड पर होता है। उसके बाद है थ्रेड प्लग गेज। थ्रेड प्लग गेज में चूड़ी कटा हुआ होता है दोनों सिरों पर और वह उसको नाप लेता है। ठीक है, तो अब ये हो गया तुम्हारा आज का क्लास। इसके बाद हम लोग सर सीमा स्नैप गेज को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब जल्दी जो बच्चे सर क्लास कर रहे हैं और थोड़ा बहुत भी तुमको अगर 15% भी समझ में आ गया, जल्दी से 1 टाइप करो, और नहीं साफे नहीं समझ में आया तो 2 टाइप करो। क्योंकि सर अब इसके बाद रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन लगाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जल्दी जल्दी सर, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है। सौरभ जी बोलिए सर क्या समस्या है। गुरुजी मेरा भी जीत है, जॉब लेके ही रहूंगा। कृष्णा शर्मा जी एकदम सर जिद है तो एकदम लेके रहना है, एकदम नहीं छोड़ना है। बोलिए सर किनको किन। बुक के बारे में सर कमेंट्स नहीं कीजिए, जैसे खुलेगा हम कोशिश करेंगे आपके बुक को भी क्लियर कर देने का। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। अगर 1% भी समझ में आया तो जल्दी से 1 टाइप कर दीजिए। 15% भी अगर आपको समझ में आ गया तो थैंक यू।